वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। आला अस्करी क़यादत, वफाकी वज़रा, कौमी सलामती कमेटी के अरकान और दीगर सीनियर अफसरान की शिरकत। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा की भारतीय एकतरफा इक़दामात के खिलाफ तजावीज़ पेश, सिंध-ताश मुआहदा मनसूखी या मुअत्तली के मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर। अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद, आलमी अदालत इंसाफ में केस या फिर वर्ल्ड बैंक से सालिसी के ऑप्शन पर गौर। भारत के साथ शिमला मुआहदा समेत तमाम दो तरफा मुआहदों का सरेनो जायजा। भारतीय एकतरफा इक़दामात पर मौसर और कानूनी रद्द-ए-अमल तैयार किया जाएगा। भारत ने हुकूमत पाकिस्तान के ऑफिशियल एक्स अकाउंट को मुकामी तौर पर ब्लॉक कर दिया। भारत ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया, तुर्की वतूर की जवाब दिया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अहम फैसले होंगे। भारत ने जो ऐलानात किए वो गैर मुनासिब थे। भारत ने कोई एक्शन लिया तो हम भी तैयार हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का दो टोक पैगाम, कहा भारतीय हुकूमत के बयानात का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले भारतीय इक़दामात पर फौरी रद्द-ए-अमल देना मुनासिब नहीं होगा। अगर कोई सूरत हाल बनी तो पाकिस्तान फिर भरपूर जवाब देने की पोजीशन में है। पाक फ़ज़ाइया ने अभिनंदन की शक्ल में जो जवाब दिया था वो तारीख का हिस्सा है। शवाहिद के बगैर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी भारत का वतीरा है। पाकिस्तान ऐसे किसी वाक़े की हिमायत नहीं करता। भारत सिर्फ इल्जामात लगा रहा है। अगर इसके पास कोई सबूत है तो पेश करे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कहना है पाकिस्तान की भारत में मुदाखलत की पॉलिसी नहीं, कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी भारतीय मुदाखलत का सबूत है। भारतीय इक़दामात गैर दानिशमंदाना है। भारत एकतरफा तौर पर मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। माने-खेज़ मुज़ाकरात के जरिए मामलात को हल किया जा सकता है। सिंध में केनाज के मामले पर एहतजाज पर बड़ा ब्रेक थ्रू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के मामला तय आ गए। मुलाकात आज इस्लामाबाद में शाम 4 बजे होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मुलाकात में शिरकत करेंगे। ज़राए का कहना है कि वफाकी हुकूमत केनाल बनाने का फैसला वापस लेने पर राजी हो गई। पाकिस्तान और एडीबी के दरमियान $1 अरब के कर्ज की फराहमी के लिए मफाहमत तय पा गई। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की कमजोर क्रेडिट रेटिंग की वजह से ये कर्जा पाकिस्तान को एशियाई तरक्याती बैंक की जमानत पर मिल रहा है। जमानत देने के लिए एडीबी 1% भी वसूल करेगा। कर्ज की फाइनल टर्म शीट और कर्ज की फराहमी के लिए एडीबी की जानिब से $500 मिलियन की गारंटी की मंजूरी मशरूत। वज़ारत खजाना ने कहा कि हुकूमत कर्ज 5 साल की मुद्दत के लिए हासिल कर रही है। सूद मजमूई तौर पर 7.6% बनेगा, जिसमें तब्दीली होती रहेगी। हुकूमत ये कर्ज जून में हासिल करने के लिए पुरअमल। कराची की सदाती दहशतगर्दी अदालत में दुआ मंगी और बिस्मा अगवा केस की समाअत। अदालत ने 3 मुलजिमों को अदम सबूत पर बरी कर दिया। बरी होने वालों में जुहैब कुरैशी, मुजफ्फर अली और आगा मंसूर शामिल। 5 दिसंबर 2019 को मुलजिमों ने फायरिंग करके 2 एहलकारों फैसल और अरसलान को जख्मी किया था। प्रोसिक्यूशन मुलजिमान पर इल्जाम साबित करने में नाकाम। मुलजिमान के खिलाफ पुलिस मुकाबला और इक़दामी कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया था। डीजी वॉल सिटी अथॉरिटी कामरान लाशारी ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कामरान लाशारी ने इस्तीफा ज़ाती वजूहात की बिना पर दिया। इस्तीफे में कहा गया कि ज़ाती वजूहात की वजह से जिम्मेदारियां जारी नहीं रख सकता। ज़राए के मुताबिक मुगलिया दौर के शाही किला, शालामार बाग समेत तारीखी इमारतें आसार कदीमा को वापस देने पर इस्तीफा दिया गया। शाही किले में 1950 के रूल्स में तरमीम के बगैर मैरिज फंक्शन इस्तीफे की वजह बना। डीजी वॉल सिटी की कदीम लाहौर के गिर्द तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन भी इस्तीफे की वजह बना।